वर्चुअल इंफ्राटेक में आपका स्वागत है। मैं नई सीरीज लेके आया हूँ फोर्टिनेट। फोर्टिनेट एक कंपनी है जो कि फोर्टिगेट डिवाइसेस इन्होंने मार्केट में लेके आए हैं। तो इसका जो भी कुछ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है इसके बारे में हमें देखना है। तो भी कंटिन्यू इस ट्यूटोरियल को कंटिन्यू देखना। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई है। हाँ, मुझे पता है कि मार्केट में काफ़ी सारी जॉब्स नहीं है, काफ़ी दिक्कतें आ रही है लॉकडाउन के वजह से, काफ़ी शोर शराबा हो चुका है मार्केट के अंदर। फिर भी मुझे लगता है कि मैं आपको पढ़ाऊँ, मेरा जो भी कुछ नॉलेज है आपसे शेयर करूँ, इसलिए मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया है। तो अभी देख लेते हैं हम इसके अंदर क्या-क्या पढ़ेंगे। तो फोर्टिनेट एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि इसके हेडक्वार्टर है सैनिवेल, कैलिफोर्निया और यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है। It develops and markets cybersecurity products and services such as firewalls, antivirus, intrusion prevention and endpoint security। और भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने मार्केट में लेके आई। ये जो कंपनी फाउंडेड है 2000 में, ये कंपनी स्टार्ट की थी दोनों भाइयों ने मिला के, केन जे एंड माइकल जे। ये सीईओ है केन जो भी कुछ है। ठीक है। तो आज के अगर डेट में देखा जाए तो इस कंपनी को स्टार्ट होके 20 साल हो गए हैं तकरीबन। तो 2004 में इन्होंने इतना ग्रो किया मार्केट में। 2000 में इन्होंने स्टार्ट किया और 2004 तक अगर इनके पहले वाले अगर प्रोडक्ट देखेंगे फॉर फायरवॉल्स के, तो इतने कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने कुछ फ्रेमवेयर में चेंजेस किए और आज के डेट में मार्केट में ये फैल चुके हैं। इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, फायरवॉल्स हैं, एंड पॉइंट सिक्योरिटीज़ हैं। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने मार्केट में लेके आई है। ठीक है। फोर्टिनेट अ हिस्ट्री ऑफ इनोवेशन। अगर इनका इनोवेशन अगर देखेंगे हम, तो 2000 में जैसे आए थे ये मार्केट में, इन्होंने 2000 में लॉन्च किया था और 2003 में इन्होंने एक ओएस लॉन्च की, 40 ओएस 2.0 जिसे हम कहते हैं। ठीक है। वैसे करके धीरे धीरे इन्होंने 2005 में चेंजेस किए, 2009 में, 2012 में, ऐसे करके धीरे धीरे इन्होंने कुछ चेंजेस करके मार्केट में और भी प्रोडक्ट्स लेके आए, जैसे कि 40 एक्सेस पॉइंट है, 40 वाईफाई है। उसके बाद 2070 तक यहाँ पे सब कुछ बताया हुआ है। आज के डेट में अगर देखेंगे तो इनका 40 ओएस 6.4 पॉइंट समथिंग कुछ चल रहा है। ठीक है। तो ये काफ़ी इन्होंने मार्केट में जमा के रखा है अपना पैर। तो ये हमें सीखना है। अलग अलग कंपनियों में जो भी कुछ फ्रेशर्स बंदे हैं उनको पता नहीं होता है कि फायरवॉल क्या चीज़ है, फायरवॉल किस तरह से वर्क करता है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल यानी कि क्या, स्टेटफुल फायरवॉल यानी कि क्या, स्टेटलेस फायरवॉल यानी कि क्या, फायरवॉल्स का मतलब क्या है एग्जैक्टली, उसका फ्लो हम इसमें सब कुछ जानेंगे। ठीक है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके अंदर मैं आपको यह बता रहा हूँ कि ये कब से स्टार्ट हुआ है, इसकी हिस्ट्री क्या है। कोई भी कंपनी के बारे में अगर हम सीख रहे हैं तो उसका हमें पता होना चाहिए। तो मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे फोर्टिनेट है तो इसकी कुछ कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइडेशन किया हुआ है, जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, एसडी वैन है, आईपीएस है, वीपीएन, सिक्योर वेब गेटवे। अगर ये सब कुछ हमें डीपली अगर देखना है तो मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिंक भी कॉपी करके रखा था। ये स्विचेस भी लेके आए हैं, मैनेजमेंट एनालाइजर भी हैं इनके कुछ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं जैसे कि क्लिक किया कैटेगरी पे, तो यहाँ पे कैटेगरीज हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स, एसडी वैन, आईपीएस, वीपीएन्स। ठीक है। ये वायरलेस में भी इन्होंने मार्केट में लेके आए हैं काफ़ी सारे। सैंडबॉक्स है, सैंडबॉक्स क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, एंड पॉइंट क्या है, सिक्योर वेब गेटवे क्या होता है, स्विचेस क्या होते हैं, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं आगे। ये जस्ट आपको मैं बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये लिंक पे क्लिक करके आपको शो करा रहा हूँ कि कैटेगरीज हैं ये। इस कैटेगरी के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे है प्रोडक्ट्स। इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है, फोर्टिगेट सिक्योरिटी, फोर्टिगेट यूटीएम। यूटीएम यानी कि क्या है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स में यूटीएम और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में डिफरेंस क्या है, फोर्टिगेट एंटरप्राइज क्या है,
ये वेब 48, 40 वेब, 40 सीम, सैंडबॉक्स, क्लाइंट, मैनेजर, एनालाइजर, ये सब कुछ हम देखेंगे। अगर आपको प्रोडक्ट ही देखना है तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे और इनके जो भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं ये सब कुछ यहाँ पे दिखेंगे। ये प्रोडक्ट्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके 40 के। ठीक है, ये 40 गेट 900 100 सीरीज है। यहाँ पे अलग अलग सीरीज हैं इनके। ठीक है, इतने सारे प्रोडक्ट्स लेके आए, ये दिन ब दिन बढ़ते हैं। आज के डेट में अगर देखा जाए तो मार्केट में जॉब तो नहीं है, काफ़ी हंगामा हो चुका है मार्केट में। कुछ कंपनियां हैं लोगों को निकाल चुकी हैं, तो वो घर पे बैठ के क्या करेंगे? तो पढ़ाई करेंगे, तो पढ़ाई करने का मतलब क्या है? कहाँ पे इंटरव्यू देंगे? जॉब ही नहीं है मार्केट में। लेकिन ये कंपनी रुकी हुई है क्या? नहीं, इन्होंने तो अपना डेवलपमेंट स्टार्ट ही है इनका। दिन ब दिन ये कुछ ना कुछ मार्केट में लेके आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप भी डटे रहे, भी कंटिन्यू करें, पढ़ें। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यूट्यूब पे फ्री में मिल रही हैं। तो ये भी सीरीज़ को कंटिन्यू करना, आपको अच्छा खासा नॉलेज भी मिलेगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, और शेयर करते वक्त एक ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कुछ टेक्निकल बंदा है उसे ही शेयर करना, ताकि उसका मतलब उसको पता होगा। अगर नॉन टेक्निकल बंदे को आप शेयर करोगे तो डिसलाइक करेगा वो, क्योंकि उसको मतलब ही पता नहीं इसके बारे में। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, छोड़ दो अभी। प्रोडक्ट्स के बारे में देखने के बाद नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है? नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या करता है? एक स्टेट टेबल मेंटेन करता है, जो कि अगर आप नेटवर्किंग से हो तो स्विच क्या करता है? मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करता है। उस तरह से फायरवॉल क्या करता है? स्टेट टेबल मेंटेन करता है। जो भी कुछ बाहर से ट्रैफिक आ रही है तो उस ट्रैफिक को प्रोटेक्ट करेगा। बाहर से कोई अंदर आ नहीं सकता है, लेकिन अंदर से इंट्रानेट से इंटरनेट पे कोई जा रहा है तो उसका जो भी कुछ रिक्वेस्ट है, टोकन नंबर है, सोर्स आईपी टू डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट टू डेस्टिनेशन पोर्ट, ये सब कुछ मेंटेन करके रखता है स्टेटफुल में, यानी कि स्टेट टेबल में। तो ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वीपीएन सपोर्ट देते हैं, नेटवर्क मॉनिटरिंग है, आईपी मैपिंग किस तरह से करते हैं ये भी देखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद डीपर इंस्पेक्शन क्या होता है, इंस्पेक्शन क्या होता है, यानी कि काफ़ी सारी कंपनियों में अटैक्स होते हैं, उस अटैक से बचने के लिए हम क्या सिक्योरिटी लगाएंगे, किस तरह से पॉलिसी बनाएंगे, हमें ये टोपोलॉजी किस तरह से होनी चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मालवेयर्स क्या होता है, वायरसेस क्या होते हैं, थ्रेड्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम सब कुछ जानने वाले हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन विद एप्लीकेशन कंट्रोल। ये एप्लीकेशन बेस पे भी काम करता है। ठीक है, इससे पहले वाले अगर फायरवॉल्स देखेंगे, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी है। नेक्स्ट जनरेशन यानी कि अगर देखा जाए तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल काफ़ी सारे हैं। सोफोस है, 48 है, सिस्को के भी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे फायरवॉल नेक्स्ट जनरेशन भी है। उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें। नेक्स्ट जनरेशन का मतलब क्या है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इंट्रूजन प्रिवेंशन, ये सब कुछ हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ मैंने यहाँ पे जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या होता है। ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, ये मालवेयर को ब्लॉक करना यही इसका काम नहीं है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। डीपली फिल्टरिंग कर सकते हैं हम हर चीज़ को। ये जो भी कुछ आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करके देखने वाले हैं आगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। FortiGate नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स के मॉडल्स जानेंगे हम। अगर मॉडल्स की बात अगर कहेंगे तो इन्होंने कुछ डिवाइडेशन किया हुआ है। हम कुछ कैटेगरी में इन्होंने डिवाइडेशन किया हुआ है, जैसे कि चेसिस बेस, अल्ट्रा हाई एंड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। हाई एंड क्या होता है, मिड रेंज क्या होता है, एंट्री लेवल, ये वर्चुअल मशीन्स में भी यूज होता है। अगर एजूर, AWS या फिर कोई भी क्लाउड बेस पे आप देखोगे तो वहाँ पे कुछ इमेजेस भी इन्होंने प्रोवाइड करके रखे हैं। पे एज यू गो, जितना हम यूज कर रहे हैं उतने ही हमें पैसे देना है। ठीक है, अगर इस प्रोडक्ट्स के बारे में अगर जानना है तो हम क्या करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करता हूं मैं यहाँ पे। तो इसके मॉडल्स देखेंगे किस तरह से होते हैं। तो हमने कैटेगरी देखी, प्रोडक्ट्स देखी, अब हम देखेंगे मॉडल्स। ठीक है,
यहाँ पे कुछ मॉडल्स हैं। अगर यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ कैटेगरी पे और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के मॉडल मुझे यहाँ पे शो करेगा। अब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स के मॉडल कौन कौन से हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे कैटेगरीज है, चेसिस, अल्ट्रा हाई एंड, जो भी काफ़ी एंटरप्राइज लेवल पे काम कर रहे हैं, तो ये चेसिस बेस पे फायरवॉल्स होते हैं। तो उनके थ्रेट प्रोटेक्शन 80 Gbps, SSL इंस्पेक्शन थ्रूपुट 79.9 Gbps, इनके मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, गीगा इथरनेट पोर्ट हैं ये। अगर एंट्री लेवल में अगर देखेंगे तो ये छोटे से प्रोडक्ट्स, जो कि स्टार्टअप कंपनी है, वो चाहती है कि फायरवॉल्स लगाना है, इतने यूजर्स नहीं है, इतना लोड नहीं है, तो ये एंट्री लेवल पे यूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सीखना है, प्रैक्टिकल करना है, तो आप वर्चुअल मशीन्स भी ले सकते हो। वर्चुअल मशीन के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे इनकी इमेजेस भी हैं। FortiGate VM00 ये इमेजेस है, जो कि 2 GB रैम पे सपोर्ट करती है। इसका थ्रूपुट है 12 Gbps। उसके बाद यहाँ पे FortiGate VM01 है, 2 GB सपोर्ट करता है। FortiGate VM02 4 GB रैम है। तो ये अलग अलग VM भी यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड करके रखे हुए हैं। देखो, अगर कोई मार्केट में प्रोडक्ट लेके आ रहा है या कुछ भी लेके आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, पहले यूज़ करने के लिए देते हैं, चाहे वो या फ्री में हो या वो पेड सर्विस हो। जैसे कि एजूर 1 महीने का ट्रायल देता है, AWS 1 साल के लिए हमें यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, गूगल भी दे रहा है, अलीबाबा भी है। ऐसे काफ़ी सारे क्लाउड सर्विसेज हैं जो कि हमें फ्री में यूज़ करने के लिए कुछ दिन के लिए देते हैं। तो इस तरह से ये वर्चुअल मशीन्स हमें यूज़ करने के लिए दी। लेकिन अगर मेन पर्पस देखा जाए तो वर्चुअल मशीन्स का, इनका जो पर्पस होता है कि ये टेस्टिंग पर्पस यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लाउड के ऊपर है या कुछ आपको कोर टेस्टिंग करनी है, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, एप्लीकेशंस के ऊपर अगर टेस्टिंग करनी है, तो इस इमेजेस के थ्रू हम वो टेस्टिंग कर सकते हैं। तो बस इतना ही, मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर सर्विसेज की बात करेंगे तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था सर्विसेज की, ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। ये एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर, फायरवॉल्स के अंदर, इंट्रूजन प्रिवेंशंस है, सिस्टम्स लॉग क्या क्या होते हैं, ये क्या सिस्टम्स के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होगी, एंटी स्पाईवेयर, एंटी स्पैम, VPNs है, वायरलेस सिक्योरिटी है, जो कि एक्सेस पॉइंट हम कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन कंट्रोल्स हैं जैसे कि यूट्यूब है, VMware है, एनीडेस्क है। अगर कोई एप्लीकेशन ब्लॉक करना है या फेसबुक के अंदर आपको चैटिंग ब्लॉक करनी है तो वो किस तरह से करेंगे, आप फेसबुक का पेज ब्लॉक करना है तो किस तरह से करोगे। यानी कि एप्लीकेशन के अंदर भी काफ़ी सारी कैटेगरीज होती है, डिवाइडेशन किए हुए सब आइटम्स होते हैं, तो उसके ऊपर हम किस तरह से सिक्योरिटी लगाएंगे, ये सब एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं, फिर ये वेब फिल्टरिंग हो गया, हमें वेब एप्लीकेशन यानी कि वेबसाइट ब्लॉक करने हैं तो वो किस तरह से करेंगे, तो ये वेब फिल्टरिंग के अंदर आएगा। सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, ये जो भी कुछ स्टेट टेबल मेंटेन कर रहा है, इसके जो भी कुछ इवेंट्स या लॉग जनरेट हो रहे हैं, तो उसे किस तरह से फिल्टर करेंगे, कौन से पॉलिसी से क्या हमें इवेंट जनरेट हो रहे हैं, कौन से लॉग जनरेट हो रहे हैं, ये सब कुछ डीपली हम सर्विसेज में देखेंगे। ये जितना भी आपको मैं पढ़ाऊंगा ये सब कुछ प्रैक्टिकली है, ठीक है। हर सर्विसेज के ऊपर हर एक प्रैक्टिकल होगा, ऐसे वो भी फ्री में। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे इस ट्यूटोरियल के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि मैं आपको अभी जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि कंपनी कब स्टार्ट हुई है, किसने स्टार्ट किया, और हम इसके अंदर प्रोडक्ट्स क्या हैं, मॉडल्स क्या हैं, कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, ये सब कुछ देखा था। अब इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ वो देखेंगे। यार देखो, अभी डिवाइस रजिस्ट्रेशन हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल FortiGate, ठीक है। ये FortiGate फायरवॉल जो भी कुछ है इसके बारे में मैं और भी इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा कि ये वर्क किस तरह से करता है, इसका इंस्टॉलेशन किस तरह से होगा। इंस्टॉलेशन हम देखेंगे VMware पे, हाइपरवाइजर पे, Hyper-V जो कि, ठीक है, GNS3, EVE-NG, इवॉल्वेशन नेक्स्ट जनरेशन, इन चारों के ऊपर हम किस तरह से इंस्टॉलेशन करेंगे, किस तरह से एक्सेस करेंगे, हम IP एड्रेस किस तरह से CLI के थ्रू सेट करेंगे और GUI थ्रू किस तरह से एक्सेस करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको ये जो भी कुछ मेनूज हैं,
अभी जैसे कि मैंने एक्सेस किया था फायरवॉल, आपको मैंने डेमो नहीं दिखाया, मैं वो डेमो भी दिखाऊंगा आपको किस तरह से एक्सेस करते हैं फायरवॉल्स के अंदर। तो ये कॉन्फ़िगर करेंगे लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, डीएमजेड क्या है, ये ज़ोन्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, ज़ोन बेस्ड फायरवॉल किस तरह से करेंगे, पॉलिसी बेस्ड फायरवॉल क्या होता है, ये भी सब कुछ देखेंगे। डीएससीपी सर्वर, डीएससीपी सर्वर तो आपको सबको पता ही होगा, जो भी कुछ नेटवर्किंग से या सर्वर साइड से होंगे तो डीएससीपी सर्वर होगा यहाँ पे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, टीम वर्क करती है, सर्वर टीम एंड नेटवर्क टीम, सिक्योरिटी टीम, कंपनी के अंदर अलग अलग टीम्स वर्क होते हैं। सॉफ्टवेयर टीम होती है, डिप्लॉयमेंट टीम, कोडिंग टीम, यानी कि अलग अलग टीम्स में डिवाइडेशन करके काम चलता है। तो अगर डीएससीपी अगर मेरा सर्वर साइड में चल रहा है और आप हो कि सिक्योरिटी में काम कर रहे हो, तो मेरा डीएससीपी का आईपी सर्वर से आ रहा है, तो हम किस तरह से इसे कॉन्फ़िगर करेंगे, या फिर आप FortiGate के अंदर डीएचसीपी सर्वर किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, ये भी देखेंगे। डीएनएस क्या होता है, डीएनएस सर्वर क्या होता है, ये भी देखेंगे। विंडोज के अंदर भी देखेंगे। मैं ये सब कुछ क्या करूंगा, यहाँ पे मान लो कि आपका FortiGate फायरवॉल है, ठीक है, और यहाँ पे आपका सर्वर है, तो ये सर्वर और FortiGate फायरवॉल और यहाँ पे इंटरनेट है, ठीक है, ये इंटरनेट है मेरा। इंटरनेट से जो भी कुछ ट्रैफिक आ रही है ये फायरवॉल्स के अंदर आ रही है। फायरवॉल से क्या होगा, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है मेरा, मान लो आप, ये स्विच के अंदर जाएगी केबल, और स्विच से मेरे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हुए हैं। तो ये फ्लो किस तरह से करेंगे, या फिर यहाँ पे अलग अलग जोन्स किस तरह से हम क्रिएट करेंगे, ये सब कुछ हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग देखेंगे, हम डिफॉल्ट राउटिंग देखेंगे, रिप क्या होता है, ओएसपीएफ, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग किस तरह से करते हैं, ये सब कुछ देखेंगे। ट्रांसपेरेंट मोड क्या होता है, ये भी हमें देखना है, ठीक है। कॉन्फ़िगर करेंगे हम FortiGate फायरवॉल्स की पॉलिसीज, ये पॉलिसी जो भी कुछ है आईपी बेस यानी कि आईपी पे हम पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं, मैक एड्रेस बेस पे पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम यूजर बेस पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। यूजर बेस क्रिएट किस तरह से करेंगे वो भी देखेंगे। जो कि आपका मान लो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है, वहां से यूजर्स आपने क्रिएट किए हैं, 2000 यूजर है, आपको ये FortiGate में यूजर क्रिएट करने हैं लोकल में, ये क्रिएट कर सकते हैं क्या, कितना बड़ा प्रोसेस है। लेकिन एक ही झटके में आप इसे रेप्लिकेट कर सकते हो, कहाँ पे, FortiGate के अंदर। वो किस तरह से करना है, ये पूरे के पूरे एक्टिव डायरेक्टरी के जितने भी यूजर है रेप्लिकेट होंगे FortiGate के अंदर। वो इंटीग्रेशन या फिर कनेक्टिविटी किस तरह से करेंगे वो भी हम इसके अंदर देखेंगे, और उसके ऊपर हम पॉलिसी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटीवायरस देखेंगे। एंटीवायरस तो आपको पता ही है, क्विक हिल है, टोटल सिक्योरिटी है, क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी, एनपीएवी है, मैकएफे है, ट्रेंड माइक्रो है, काफ़ी सारे एंटीवायरस मार्केट में है। लेकिन इसके अंदर भी FortiGate के अंदर भी एंटीवायरस होता है, वो किस तरह से वर्क करता है, इसके ऊपर पूरा प्रैक्टिकल बनाएंगे। ये जितने भी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, हर एक पे प्रैक्टिकल आएगा। वेब फिल्टरिंग हम करके देखेंगे, एप्लीकेशन पे ब्लॉक करके देखेंगे, एक एप्लीकेशन लेके डीएनएस फिल्टरिंग करेंगे, डीएनएस किस तरह से हम कॉन्फ़िगर करेंगे, और कॉन्फ़िगर करके हम वो फिल्टर किस तरह से करते हैं, पॉलिसी किस तरह से लगाएंगे, ब्लॉक किस तरह से करेंगे, ये सब कुछ देखेंगे। इंट्रोजन प्रिवेंशन क्या होता है, नेट एंड नेट के टाइप्स देखेंगे हम, ठीक है। कॉन्फ़िगर करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर की जो भी कुछ एक्सेस होते हैं, यूजर्स को हम किस तरह से परमिशन देंगे। कंपनी में देखो, अगर मेरे पास 2-3 फायरवॉल्स हैं और मेरे पास एक टीम है फायरवॉल्स के अंदर काम करने वाली, अगर मान लो कि मैं सीनियर हूँ और जूनियर को मुझे क्या करना है, यूजर बनाने वाली मुझे पॉलिसी उन्हें एक्सेस देनी है, ठीक है, यहाँ से परमिशन देना है। तो वो परमिशन एडमिनिस्ट्रेटर से हम किस तरह से देंगे, यहाँ से हम डिवाइस को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर से, ठीक है। यहाँ पे FortiGate ऑथेंटिकेशन होता है, ये जो ऑथेंटिकेशन है, यहाँ पे अलग अलग ऑथेंटिकेशन होते हैं। तो इसमें दो टाइप्स हैं, एक्टिव ऑथेंटिकेशन, पैसिव ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन की अगर बात करेंगे, रेडियस है, एक्टिव डायरेक्टरी हम सिंक कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे लोकल डेटाबेस में से भी हम ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। ये किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे, इस पे 2-4 प्रैक्टिकल होंगे इसी के ऊपर, ठीक है। डिप्लॉयमेंट एंड कॉन्फ़िगर करेंगे FortiGate का, ये ऑथेंटिकेशन का, एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑथेंटिकेशन यूजर्स, ये सब कुछ, ये जो भी कुछ ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड आएगा,
इसमें 2-4 प्रैक्टिकल हो जाएंगे। ये आपको मैं सब कुछ डीपली उस सेशन के अंदर बताऊंगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अगर आप जीमेल या कोई भी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हो तो आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पता ही होगा, जो कि एक लॉगिन करने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाती है कि किसी यूज़र ने आपका लॉगिन किया हुआ है, क्या आप उसको अलाउ कर सकते हैं? हाँ ठीक है, अलाउ करना है। तो ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। उसके बाद होता है सर्टिफिकेट मैनेजमेंट। ये सर्टिफिकेट कहाँ से लेना है, किस तरह से क्रिएट करना है, किस तरह से यूज़र को बाइंड करना है, ये सब कुछ हम सर्टिफिकेट मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे। कैप्टिव पोर्टल, कैप्टिव पोर्टल क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप मॉल में जा रहे हो, मॉल में जाने के बाद वहाँ पे ओपन वाईफाई होता है, ओपन इंटरनेट होता है, या फिर किसी रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो और प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद वहाँ पे ओपन वाईफाई होता है और आपको पूछा जाता है योर मोबाइल नंबर, वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है और लॉगिन फिलअप करने के बाद आपको ओटीपी आने के बाद वो आपका लॉगिन हो जाएगा। लेकिन ये जो आ रहा है उस वाईफाई से आप कनेक्ट होने के बाद वो जो पेज आ रहा है वो किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, ये कैप्टिव पोर्टल में आएगा। फॉर्टिगेट सिंगल साइन ऑन, सिंगल साइन ऑन क्या होता है ये भी देखेंगे हम। जैसे कि आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो और जीमेल की ईमेल आईडी है आपके पास, उससे लॉगिन करना चाहते हो। जैसे कि आप फेसबुक का अकाउंट ओपन करना चाहते हो, आपको साइन अप नहीं करना है, वहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपके वहाँ पे नीचे दिया होता है कि आप जीमेल यूज़ करते हो, जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना चाहते हो, तो जीमेल अकाउंट पे मैंने अगर क्लिक किया तो डायरेक्टली मैं लॉगिन हो सकता हूँ। तो इसे हम कहते हैं सिंगल साइन ऑन मेथड। ये किस तरह से होता है ये भी हम देखेंगे। फॉर्टिगेट पॉलिसीज, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम पॉलिसी क्रिएट करेंगे। हाई अवेलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी के हम अंदर देखेंगे कि मेरे पास सपोज मान लो 2 इंटरनेट है, एक टाटा है और एक एयरटेल है, या फिर टेली ग्लोबल ले लो। ये दोनों की ट्रैफिक किस तरह से हम मैनेज करेंगे ये भी देखेंगे। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी देखेंगे, ट्रैफिक शेप पर किस तरह से करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन, यानी कि सबसे बड़ा कंसेप्ट नेटवर्किंग के अंदर का। ये सब कुछ हम इसके अंदर भी देखेंगे। एसएसएल वीपीएन क्या होता है, जो कि रिमोटली यूजर एक्सेस कर रहा है। आईपीसेक वीपीएन जो कि साइट टू साइट वीपीएन है। दो साइट्स हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। ऑन प्रीमाइज के साथ हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे, जो कि क्लाउड है मेरा। मान लो आपका क्लाउड है, ऑन प्रीमाइज के साथ आपको कनेक्ट करना है, तो ये आईपीसेक वीपीएन के थ्रू हम ये कनेक्टिविटी करेंगे। वो किस तरह से करना है वो भी देखेंगे। इसके अंदर हम डायग्नोस्टिक करेंगे कि मेरा अगर पिंग नहीं हो रहा है, ट्रेस राउट करना है, तो ये डायग्नोस्टिक किस तरह से करना है, डायग्नोस्टिक्स, ये सब कुछ हम ट्रबल शूट करके देखेंगे। हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उसको ट्रबल शूट करेंगे। उसके बाद होता है लॉग्स। ये काफ़ी सारे जितना भी हमने काम किया है उसके लॉग्स जनरेट होते हैं। ये लॉग्स जनरेट होने के बाद उसे फ़िल्टर किस तरह से करना है, फाइंड आउट किस तरह से करना है। अगर मैनेजर ने बोल दिया कि 2 दिन पहले का हमें लॉग चाहिए इस यूज़र का, तो उस यूज़र ने, पर्टिकुलर यूज़र ने क्या-क्या एक्सेस किया है, किस तरह से एक्सेस किया है, क्या-क्या चीज़ें हो चुकी हैं उस यूज़र के, एक्टिविटीज़ क्या है, वो सब कुछ हम लॉग से पता कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉन्फ़िगर वर्चुअल डोमेन, वीडीओएमएस। ये भी देखेंगे कि हम क्या है। ये सब कुछ इस ट्यूटोरियल के अंदर आने वाला है। और मैं और एक बार आपको बताऊंगा कि ये जो भी कुछ ट्यूटोरियल है ये मैंने काफ़ी मेहनत लेके बनाई है। ये आप एक दफ़ा कोई भी वीडियो बना के देख लो कि आपको इसमें कितनी मेहनत लगती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आप कंटिन्यू करना और ऐसे लोगों को शेयर करना कि जो टेक्निकली है। विदाउट टेक्निकल लोगों का मुझे सब्सक्राइब भी नहीं चाहिए या फिर उनका डिसलाइक भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं कि जो पता ही नहीं चलता उनको। जो चीज़ें जिसको पता है उसी को शेयर करें और आगे देखते हैं हम क्या है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बस इतना ही था। तो भी कंटिन्यू कर लें। तो अगले सेशन में मिलते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, और उसके बाद हम देखेंगे इंस्टॉलेशन। तो टेक केयर गाइस, मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।